इजराइल की जो डिटर्मिनेशन है ना, वो उसकी स्टेइंग पावर है। इतने छोटे देश, इतने कम लोग, और पूरे के पूरे चारों तरफ से घिराव कर रहा है। यहाँ बात हो रही है इजराइल की डिटर्मिनेशन की। किस चीज की डिटर्मिनेशन सर? हम कहाँ जा रहे हैं एज अ कंट्री? एंड ये मीडिया तो कहाँ ही जा रहा है। बैन हो जाना चाहिए ये सब तो मेरे ओपिनियन में। आप देश को क्या क्या दिखा रहे हो, किस चीज को सपोर्ट कर रहे हो आप? इसमें एक जब वो उठते होंगे नेतान्याहू सुबह, तो एक उनका एड आता है, वो ग्लोब को ऐसे घुमा देता है, उसके ऊपर जाम की उंगली जाती है, वो कहते हैं आज यहाँ हमला करना है, चाहे वो सीरिया और लेबनान हो। आप समझ सकते हो क्लियरली कि ये एक डेथ है ऑफ अ रैशनल पीसफुल सोसाइटी। जब आपके देश के रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस के लोग आके ओपनली जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हैं, एथनिक क्लेंजिंग को सपोर्ट कर रहे हैं ओपनली ऑन नेशनल टेलीविजन, दिस शोज कि आपकी जो सोसाइटी है, हमारी जो सोसाइटी है, वो रॉक बॉटम हिट कर चुकी है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर ने जब ज्यूज को एक्सटर्मिनेट करने का प्लान बना लिया था, हॉलोकॉस्ट जब हुआ था, एक इंसान किस तरीके का ईवल बन सकता है वो हमें हिटलर में दिखा था। पर क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि उस टाइम पे भी ऐसे लोग थे जो सपोर्ट करते थे हिटलर जो करता था? वो एक जेनोसाइड था जो हिटलर कर रहा था। कई ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने हिटलर को सपोर्ट किया। आज के दिन भी जर्मनी के नाम पर और उन सारी कंट्रीज के नाम पे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था, एक काला धब्बा ही है। एंड हमारे मॉडर्न टाइम्स का आज के डेट का जेनोसाइड जो चल रहा है वो पैलेस्टीन में चल रहा है, गाजा में चल रहा है, हमारी आंखों के एकदम सामने। एंड इनफैक्ट ये तो लेबल हो चुका है दैट इट इज द फर्स्ट लाइव स्ट्रीम ऑफ अ जेनोसाइड। लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, रोज के रोज वहां से जिस तरीके की तस्वीरें आती हैं, वीडियोज आती हैं, देख के लगता है कैसी दुनिया में रह रहे हैं हम। उसको देखना ही इतना मुश्किल है, इट्स अनबेरेबल टू वॉच। एंड रोज के रोज वीडियो में दिखता है किस तरीके से बच्चे रो रहे हैं, बम फटता है, बेचारे बच्चे छोटे छोटे इन्फेंट्स तक मारे जाते हैं। अब तो हालत इतनी बुरी है कि वहां पे हॉस्पिटल्स की अगर आप इमेजेस देख लो तो कैसे लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं, लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। एंड उसमें से आधे से ज्यादा तो औरतें और बच्चे ही हैं। गाजा को पूरा कट ऑफ कर दिया है सारी बेसिक नीड्स से, चाहे वो खाना हो चाहे पानी हो। इनफैक्ट एड के नाम पर वहां पे ट्रैप सेटअप कर दिए गए हैं। एंड कौन जाता है पर्टिकुलर एड लेने? जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर होता है वहां पे फैमिली का, जो भी वहां पे यंग मैन बोल लो या बॉय, जो भी ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग मेंबर होगा फैमिली का, वही तो जाएगा खाना लेने। क्योंकि अगर नहीं जाएगा तो क्या करेगा? पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। एंड वहीं पे जब ये लोग जाते हैं तो उनको टारगेट किया जाता है। इस तरीके की प्लान्ड बर्बरता वहां पे हो रही है। एंड इजराइल के लिए क्या है? सब कुछ हमास है। जितने भी लोगों के घर थे वो भी हमास हेडक्वार्टर्स ही थे, सब कुछ हमास था। वो तो ये बताते हैं कि जो टावर्स गिराए हैं वो भी बेसिकली हमास का ऑपरेशन ही थे। वहां पे सब कुछ हमास के हेडक्वार्टर्स एंड ऑपरेशंस थे। हमने काफी वीडियोस बनाए हैं ये बताते हुए कि गाजा में स्थिति कितनी ज्यादा खराब है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो ऐसे किसी आदमी को जो इस टाइप की बर्बरता सपोर्ट करता हो? क्या आप उसको ह्यूमन ही मानोगे? क्या आप मानोगे कि वो एक इंसान है? अब इससे भी बदतर सोचो, वही सेम लोग जो सर्व किए हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस क्योंकि वो हमें सेफ रखते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसे कुछ मेंबर्स हैं, रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, जो हमारे देश को बहुत ही बुरा नाम दे रहे हैं। इसको कहना ही इतना मुश्किल है फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ रीजंस, क्योंकि एज अ सिविलियन आप कैसे किसी पे पॉइंट कर सकते हो? ऐसे इंसान के ऊपर उंगली कैसे पॉइंट कर सकते हो जिसने अपने देश के लिए सर्व किया है? मैं तो काफी आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर से मिला हूं, चाहे वो सर्विंग हो चाहे रिटायर्ड हो, एंड आई ऑलवेज हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं उनको, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करते हैं, जो उनकी देशभक्ति है, जो हाई मॉरल्स एंड एथिक्स का स्टैंडर्ड वो रखते हैं ना, वो अपने सिविलियन सोसाइटी में तो हम रख ही नहीं सकते। एंड इससे भी बड़ी बात तो ये है कि जब रिटायर होकर वो सिविलियन सोसाइटी में भी आ जाते हैं, तब भी जो उनका मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है उसको इतना ऊपर रखते हैं कि कोई उसको मैच ही नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं पहले से ही कि हम कुछ एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, पर ये जो एक्सेप्शंस हैं ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस को बहुत ही बुरा नाम दे रहे हैं। एंड जिन पर्सनैलिटीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो ये रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स हैं, ट्रस्ट मी, मैं जिन लोगों से बात करता हूं आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड लोग, मैंने उनसे इनके बारे में बात की हुई है जिनके बारे में हम आज बात करेंगे, एंड दे आल्सो डोंट हैव गुड थिंग्स टू से अबाउट देम। एंड आप आज जानोगे क्यों। In the past few days, Israel has attacked 6 Hamas terrorist targets in 6 Arab countries. It's hit them in Syria, in Lebanon, in Tunisia, you know, and in Yemen. ये तो जीडी बख्शी साहब हैं, वो आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे। पूरा इजरायली डायलॉग मार दिया इन्होंने, पूरी इजरायली स्क्रिप्ट ही पढ़ डाली, क्योंकि सब हमास है, सबके सब हमास है, हम सबको मारना चाहते हैं, सब टेररिस्ट है, हम ही सबसे अच्छे हैं।
तो ये कौन से कंट्रीज इन्होंने नाम लिए, एक एक करके उसको भी डिबंक करते हैं। सीरिया, अरे सीरिया तो एकदम इजराइल का अंधभक्त बना हुआ है, अल जोलानी है वहां पे, आईसिस में था ये टेररिस्ट, उसके बाद उससे पहले अलकायदा में था, अल नुसरा में था, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस के बाद अब सीरिया का प्रेसिडेंट बन जाता है एकदम से। उसने इजराइल की तरफ एक बार भी आंख उठा के देखा है? फिर भी सीरिया को आपने हमास बना दिया। लेबनान की बात करें तो लेबनान में हिजबुल्ला है, हमास नहीं है। यमन की बात करें तो वहां पे अंसार अल्लाह है, ऑल्सो नोन एज द हुथीज, एंड इनफैक्ट वो एक ऐसा देश है विच हैज डन द मोस्ट टू स्टॉप दिस जेनोसाइड। इतना गरीब देश है फिर भी उसने सबसे ज्यादा हमले किए हैं इजरायलीज के ऊपर, एंड उन्होंने रेड सी का ब्लॉकेड किया इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन। एंड टूनिशिया की आप बात कर रहे हो, ये तो एकदम शॉकिंग है। आप कैसे बात कर सकते हो? आप किस चीज को रेफर कर रहे हो? आपको पता भी था टूनिशिया में क्या हुआ था? ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला, ये एक पीसफुल मिशन है। आपके अकॉर्डिंग इनका क्या जुर्म है? ये हमास क्यों है? क्योंकि ये बेबी फूड ले जाना चाहते हैं, एड ले जाना चाहते हैं गाजा तक। इनमें वो सारे एक्टिविस्ट हैं सच एज ग्रेटा थियागो, एंड अकॉर्डिंग टू यू ये भी हमास है। अकॉर्डिंग टू जीडी बख्शी सर, अ रिटायर्ड मेजर जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी, जो एक्टिविस्ट ब्रेक करना चाहते हैं गाजा की सीज, जो वहां पे बेबी फूड ले जाना चाहते हैं ताकि बच्चे भूख से ना मरे, न्यूबॉर्न्स भूख से ना मरे, लोग भूख से ना मरे, अकॉर्डिंग टू जीडी बख्शी सर ये लोग हमास हैं। मतलब मैं तो इस बात से शॉक्ड हूं कि आप नेशनल टीवी पर आके एक ऐसे बंच ऑफ ब्रेव एक्टिविस्ट, जब पूरी गवर्नमेंट्स पूरे दुनिया की फेल हो चुकी हैं, दे हैव एक्चुअली फेल्ड, इसीलिए तो इन लोग को जाके ये सब काम करना पड़ रहा है। आप इन लोगों को टेररिस्ट कह रहे हैं। And the simple fact is that Israel was attacked brutally on 7th October 2.5 years ago almost. 1,200 innocent Israeli citizens, men, women, children were brutally murdered. आपने प्रूव ही कर दिया कि आप कुछ जानते ही नहीं है। एक तो 2.5 साल नहीं हुआ, अभी 2 साल होने को आएंगे अभी अक्टूबर में, ठीक है, एंड आपको कुछ पता ही नहीं, आपने प्रूव कर दिया। आपको नहीं पता वहां पे जेनोसाइड चल रहा है, आपको नहीं पता, आप सोशल मीडिया कभी नहीं स्क्रॉल करते, आपने नहीं देखा कैसे विमेन एंड चिल्ड्रन को टारगेट किया जा रहा है, खास तौर पे बच्चों को तो जानबूझकर टारगेट किया जाता है। अगर आपको नहीं पता ना, हमारा ये पर्टिकुलर वीडियो ही चेकआउट कर लेना, इसको रिकॉर्ड करना ही इतना मुश्किल था। एंड आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी, इट इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। आप 1200 लोगों की बात कर रहे हो, आपको पता है गाजा में कितने लोग मारे जा चुके हैं? 60,000 से ऊपर। लैंसेट की एक रिपोर्ट निकली थी जो कि एक रिनाउंड मेडिकल जर्नल है, जुलाई 2024 में ये रिपोर्ट निकली थी। उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में ये माना गया है कि 1.86 लाख लोग मर चुके हैं। अब तो देयर आर इवन रिपोर्ट्स क्लेमिंग कि 6 लाख से ऊपर ज्यादा लोग मर चुके हैं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, काउंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि मलबे के नीचे दबे हुए हैं वो लोग। ये हालत है उधर। And Israel is very clear. We've suffered enough. These people were killed just because they were Jews. We are not prepared to get the Jews slaughtered anymore. Hitler, you know, and his Holocaust, 6 million Jews killed. Now, no more. तो भाई आप तब की बात कर रहे हैं, आज के डेट में जो लाइव स्ट्रीम ऑफ जेनोसाइड हो रहा है उसका क्या? वो नहीं पॉइंट आउट करोगे आप? क्यों नहीं करोगे? आप इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सट्रीम सपोर्ट फॉर अ कंट्री जो एक्चुअली जेनोसाइड कर रहा है, ऐसा देश जो आज के डेट में नाजी जर्मनी के कंपैरेबल है। अब तो यूनाइटेड नेशंस भी बोल चुका है, कंक्लूड कर चुका है कि जेनोसाइड हो रहा है वहां पे। And therefore, they are ready to sort of, you know, hit back. They have hit back hard. Their philosophy is very simple. You kill one Israeli, we'll kill 10 of you, right? And that is the fact of life. फैक्ट ऑफ लाइफ, ये आप उन लोगों को जाके एक्सप्लेन करो कि ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है उन सब पैलेस्टीनियंस को जो रेफ्यूजीज बन के ही गाजा में आए थे, जिनको फोर्स आउट किया था अपने घरों से इजराइल ने, जिन्होंने किसी तरह रीबिल्ड करी अपनी लाइफ बिसीज्ड गाजा के अंदर, फिर उनके घर तबाह कर दिए गए, फिर से उनको फोर्स कर दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया वहां से, फिर फोर्स करके टेंट्स में बेचारे रहने लगे, फिर उसके बाद टेंट्स को भी टारगेट कर दिया। अब कहीं जाने की जगह भी नहीं बची है। अब इजराइल कह रहा है जाना है तो सीधा कंसंट्रेशन कैंप जाओ। फैक्ट ऑफ लाइफ की आप बात कर रहे हैं, तो आप ये फैक्ट ऑफ लाइफ उन पेरेंट्स को बताओ जिनको अपने बच्चों को भूख से मरते हुए देखना पड़ता है रोज के रोज। सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू एंड योर सर्विस, आपने जो भी अपने सर्विस में देखा होगा ना, जितनी बुरी स्थिति वहां पे है, जितनी हॉरिबल चीजें वहां पे हो रही है ना, आई डोंट थिंक आपने कहीं एक्सपीरियंस की होगी, क्योंकि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं जिस भी रिटायर्ड आर्मी पर्सनल से मिला हूं ना, कोई भी वॉर ही नहीं सपोर्ट करता,
फॉरगेट अबाउट सपोर्टिंग अ जेनोसाइड जैसा कि आप कर रहे हैं। फैक्ट ऑफ लाइफ की आप बात कर रहे हो, तो आप हिंद रजाब जो कि एक 6 साल की बच्ची थी, आप उसको जाके बताते ये फैक्ट ऑफ लाइफ, जिसको एज अ 6 ईयर ओल्ड अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को आसपास मरते हुए देखना पड़ा। फिर उसके बाद इजरायलीज ने उसी को जाके मल्टीपल बुलेट्स के साथ छल्ली कर दिया। आप इन राक्षसों को सपोर्ट कर रहे हैं। Have been trying to get their hostages rescued. I can't understand why the Hamas wants to hang on to the hostages. I mean, what are they gaining? What is Hamas gaining? They're just being bashed day in and day out. You are so fond of being bashed, go right ahead, be our guest. हॉस्टेजेस की आप बात कर रहे हो, इजराइल खुद ही नहीं इंटरेस्टेड है अपने हॉस्टेजेस को वापस लाने में। अभी तक जितने भी हॉस्टेजेस रिलीज हुए हैं, किन किन हॉस्टेजेस को वो जाके खुद रेस्क्यू करके लाए हैं, एंड कितने डील के थ्रू हुए हैं, तो उनको जाके डील ही करनी पड़ेगी ना। एंड अगर ये लोग रिलीज कर देते हैं सारे हॉस्टेजेस हमास, तो उनके पास क्या लेवरेज रह जाएगा। एंड जिस तरीके से वीडियो में दिखाई जा रही है ऐसे हॉस्टेजेस की हालत, अरे वहां पे तो गाजा में ज्यादातर लोगों की हालत ही ऐसी है क्योंकि खाना ही नहीं है वहां पे। इतने सारे बच्चों की हालत देख लो आप कैसी है वहां पे। एंड वो क्यों नहीं करना चाहते वो हॉस्टेजेस वाली डील, क्योंकि उनको गाजा से फिर रिट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज द डील इन हैंड। हॉस्टेजेस ही उनके पास लास्ट बार्गेनिंग चिप है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमास इज गेटिंग बैश्ड, जानबूझकर ये लोग सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। इजरायलीज कितने सारे वीडियोज हैं, अब तो ये सब झूठ भी नहीं बोलते इजरायलीज, क्योंकि उनको पता है पर्दाफाश हो चुका है उनके सब प्रोपेगेंडा का। वो खुद पैलेस्टीनियंस को एज ह्यूमन शील्ड्स यूज करते हैं। और आप कितनी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हो सर, शेमफुल। Why are you hanging on to the hostages? They're just trying to get their people back. I don't think that is very wrong. I don't think that's very so wrong. And any nation will try and get its people free. तो सर ठीक है, अग्रीड, उनको हॉस्टेजेस को रिलीज कर देना चाहिए, तो इसराइल को भी रिट्रीट कर देना चाहिए। गाजा में क्या रखा है, क्यों आना चाहते हो गाजा में, ठीक है। और एक और बात, अगर हॉस्टेजेस की बात हो ही रही है तो पैलेस्टीनियन हॉस्टेजेस की भी बात कर लो। उनको प्रिजनर्स कहा जाता है, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। सिर्फ वहां के आईडीएफ सोल्जर्स ही नहीं करते, कुत्तों के साथ किया जाता है ये सब, कुत्तों के साथ। उनको बुरी तरह पीटा जाता है, उनको पेट के बल लिटाया जाता है पूरे पूरे दिन, खाना भी कुछ नहीं दिया जाता, टॉर्चर किया जाता है बियॉन्ड इमेजिनेशन। आप यही देख लो, जब हमास ने हॉस्टेजेस रिलीज किए थे तब उनकी क्या हालत थी, एंड ये देखो जो हॉस्टेजेस इजराइल रिलीज करता है उनकी क्या हालत है। शायद आपने ये देखी हो न्यूज, रिसेंटली आईडीएफ ने किडनैप किए 1500 लोगों को वेस्ट बैंक की एक सिटी से। ये देखिए। Supposedly, this is a response to a resistance operation that targeted occupation soldiers in the area. But even if it was, that amounts to collective punishment, which is a war crime under international law. This is one of the most underreported front lines in Palestine. The city of Tulkarm has been essentially under a siege for the past more than 200 days now, with devastating damage being dealt to its refugee camps and to the city itself. And so I invite you to listen to the voices of the people of Tulkarm, because unfortunately that is a rare opportunity. اطلع حط السلاح في راسي، اطلعش بطخك، ما في مجال. يعني كل طابور يعني يسوقونا زي الخرفان او زي الحيوانات. شوية حكيت معاه نغزني بالبارودة، طبعا اذاني هون بكتفي وبفخذتي، فاضطريت اني اطلع لانه هو معاه سلاح ومعاه مقاوم معاه، واخذونا على المعسكر تحت. كل نص ساعة يجيبوا 100 वाहन। इजरायली सेना ने आक्रमण की पहली कार्रवाई शुरू की। इजरायल सुरक्षा कैबिनेट ने दी है गाजा कब्जे की मंजूरी। 80,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाने की तैयारी में आईडीएफ। नेतन्याहू के गाजा प्लान का अरब देशों में कड़ा विरोध हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये सर कड़ा विरोध जो है ना, ये कड़ा विरोध तक ही है। ये कड़ा विरोध, कड़ा पहन लिया और विरोध कर दिया, बस उतना ही चलता है। लेकिन इनके 80,000 रिजर्व वाले आ गए हैं। वो तो तैयार रहते हैं, वो तो बोल के खुशी आए। वहाँ कड़ा नहीं, मामला पूरा आराम से चलता है। उन्होंने कह दिया, कैबिनेट ने पास कर दिया। सबसे बड़ी बात मैं इसको नोट कर रहा हूँ, उनके कैबिनेट ने पास कर दिया, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी बहुत एक तरह से हलचल थी। तो नेतन्याहू की बहुत बड़ी जीत है कि उनकी बात को माना उनके कैबिनेट ने, और ये मिल गया है। अब जरूर वो इजराइल गाजा के इस हिस्से को पूरा खाली कराएंगे ही, तभी दम लेंगे। तो अगर बात हो रही है आईडीएफ रिजर्विस्ट की, तो उन्होंने भी ड्यूटी पर रिपोर्ट करना बंद कर दिया है। ये जो शख्स हैं, इनका नाम है पीके श्रीवास्तव जी। ये हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, फुल ऑन सपोर्टिंग जेनोसाइड एंड एथनिक क्लेंजिंग ऑन नेशनल टेलीविजन ऑफ इंडिया। कंडेम करना तो छोड़ दो, वो ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं जेनोसाइड, ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं एथनिक क्लेंजिंग।
एंड में उसने क्या बोला, एकदम फिर से सुनो। की बात को माना उनके कैबिनेट ने और ये मिल गया है। अब जरूर वो इजराइल गाजा के इस हिस्से को पूरा खाली कराएंगे ही, तभी दम लेंगे। जरूर खाली कराएंगे ही। ओपनली सपोर्टिंग फॉर एयर वाइस मार्शल, जिन लोग को नहीं पता, इज वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट इन द इंडियन एयर फोर्स। अब क्या रह गया यार बोलने को। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कोई भी ऐसा देश है पूरी दुनिया में, इजराइल को छोड़ दो, वो तो ऑफ कोर्स पागल लोग ही हैं, एंड इंडिया, जहां पे मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ओपनली आके सपोर्ट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, ओपनली आके सपोर्ट कर रहे हैं एक जेनोसाइडल स्टेट को सच एज इजराइल, ओपनली आके सपोर्ट कर रहे हैं उसके सारे एक्शंस, ओपनली आके सपोर्ट कर रहे हैं नेतन्याहू को, जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। कोई रिकॉग्निशन नहीं इस बात का कि भाई इतने सारे लोग हैं, कहां जाएंगे, इजराइल उनको कहां लेके जाना चाहता है, इजराइल उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डालना चाहता है, इजराइल ओपनली उनके ऊपर बम बरसा रहा है, कितने लोग मारे जाएंगे, इस चीज की कोई बातचीत ही नहीं। सर आप जानते हैं आपके पास कितना बड़ा ओहदा है एज अ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ऑफ अ कंट्री। आप कोई ऑर्डिनरी सिटीजन नहीं है। जो लोग भी इस पर्टिकुलर पोस्ट से रिटायर होते हैं, आगे जाके गवर्नर बन सकते हैं स्टेट के, एट मिनिमम यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर तो बन ही जाते हैं। एंड ही इज ओपनली कमिंग एंड सपोर्टिंग जेनोसाइड, ओपनली कमिंग एंड सपोर्टिंग एथनिक क्लेंजिंग। ये क्या बताता है हमारी सोसाइटी के बारे में। आप सिर्फ ह्यूमैनिटी के खिलाफ ही नहीं बोल रहे हैं, आप इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ भी बोल रहे हैं सर। आप भी, जीडी बख्शी, आप सब लोग। इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट नॉन अरब कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन। एंड ये कोई सरप्राइज नहीं है गिवन आवर हिस्ट्री के हम लोग खुद भी कॉलोनाइज रहे थे, एंड ये कॉलोनाइजेशन ही है जो वहां पे हो रहा है। वैसे जहां तक पीके श्रीवास्तव सर की बात की जाए तो ये और अनशंट सी बातें करते हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो है, उनको डीबंक करते हुए पूरा चेकआउट कर लेना। अगली खबर यह कि इजरायली हमले से गाजा में हाहाकार। उधर क्या चल रहा है देखिए। गाजा सिटी पर कब्जे के लिए बमबारी तेज। इजराइल ने कहा हमारा लक्ष्य हमास का खात्मा। इजरायली सेना ने दिया लोगों को अल्टीमेटम, गाजा छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय, और कहा जा रहा है कि 13वीं सदी की यहां पर एक इबादत गाह भी थी, उसको भी प्लेन कर दिया है इजराइल। देखिए अभी वहां पर ग्राउंड एक्शन शुरू हुए हैं। इसके पहले 48 घंटे हो चुके हैं और वहां से 10 लाख लोग थे, 4 लाख तो भाग ही गए, अलम आवासी कैंप में चले गए। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि ये 6 लाख भी आप निकलो, नहीं तो एक्शन होगा। देखिए गोदी मीडिया तो क्या बोलो यार, मतलब यहाँ पे जिस तरीके से वहां पे लोगों का कत्लेआम हो रहा है, और ये हमारा न्यूज एंकर देखो आके कैसे उसको एक क्लाउन की तरह प्रेजेंट कर रहा है। मतलब वहां पे डेथ और डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है, पूरे परिवार के परिवार खत्म, बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है। कितने सारे वहां पे ऐसे बच्चे हैं जिनके अब कोई फैमिली ही नहीं बची, उनके लिए एक्रोनिम बना दिया है वहां पे, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं ऐसे। आप एक ऐसे किल जोन की बात कर रहे हो जहां पे कोई हॉस्पिटल नहीं बचे, कोई भी पब्लिक एमिनिटी बची ही नहीं है, ना बच्चों के स्कूल बचे हैं, ना लोगों के घर बचे हैं, उसको भी खत्म कर दिया है, पूरा लेवल कर दिया है वहां पे पूरा का पूरा शहर। एंड इस तरीके से हमारी गोदी मीडिया उसको रिपोर्ट करती है। इनसे मिलिए, ये है मेजर जनरल के सिन्हा सर। ये डिस्क्राइब कर रहे हैं एथनिक क्लेंजिंग एज इफ एकदम ही लेजिट एक्शन हो, एकदम ही लेजिट चीज चल रही है यहाँ पे। सर आप ओपनली आके अगेन नेशनल टेलीविजन पे एक जेनोसाइड सपोर्ट कर रहे हो, एथनिक क्लेंजिंग सपोर्ट कर रहे हो। क्या बताता है हमारे देश के बारे में, क्या बताता है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, क्या बताता है हमारे समाज के बारे में। हम सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं ये चीज कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, अच्छी बात हो रही है, हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम ऐसे एक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडिया में ये सब चीजें सेलिब्रेट की जाती है, ऐसा ही नजर आता है इस पर्टिकुलर न्यूज कवरेज से। क्या स्टैंडिंग रह जाएगी हमारे देश की, मतलब मुझे समझ में नहीं आती। कुछ तो देश की इज्जत का ख्याल रख लो यार। नो वंडर हमारी मीडिया का तो ना पूरी दुनिया मजाक उड़ाती है, पूरी दुनिया। सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, जो आप बम मारते हैं और आपका एक कोई स्ट्रक्चर गिर जाता है और उसके नीचे गैप होता है, उसको बंकर बना लेते हैं, तो उस पर फिर से मारना पड़ती है। आदि आपको उसको गिराना है तो
उस जगह को, उस खंडहर को कोई यूज ना करे एज ए बंकर। और ये बंकर क्यों यूज कर रहे हैं और कहते हैं 20,000 बना लिया, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मेरा तो ये मानना है कुछ दिन चलेगी, इनको छोड़ना ही पड़ेगा। गाजा दे हैव डिसाइडेड इट, 48 आवर्स हो चुके हैं। इन माई जजमेंट 72 आवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मगर उनको 6 लाखों को वहां से निकालने पड़ेंगे। लोग निकालने पड़ेंगे, लोगों को निकलना ही पड़ेगा। आप इमेजिन करो, एक आपका घर, आपने अपनी पूरी एंटायर लाइफ डिवोट की है उस एक घर को बनाने में, सडनली ऑर्डर आ जाता है निकलो यहां से। 10 मिनट दिए गए हैं। पता है कैसी होती है ऐसी वाली सिचुएशन? ये देखो ऐसी होती है, एकदम ऑल आउट पैनिक। 10 मिनट में क्या क्या बटोर के लेके जाओगे आप अपने घर से मेजर जनरल साहब? पूरी अपनी लाइफ कैसे बटोर सकोगे 10 मिनट के अंदर? आपने तो बड़े आसानी से आके ऐसे टीवी न्यूज मीडिया पे आके स्टूडियो से ये बता दिया कि 10 मिनट में छोड़ना ही पड़ेगा। सर, आप आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, कुछ तो सिंपैथी रखिए, कुछ तो रैशनल थिंकिंग दीजिए। एंड आपको पता है अभी जो लेटेस्ट एथनिक क्लेंजिंग चल रही है गाजा सिटी में, जिसको आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, इजराइल कितने प्राउडली बताता है कि 2 दिन के अंदर हमने 50 हाई राइज बिल्डिंग तबाह कर दी। एंड ऑफ कोर्स मामला वही बताते हैं, हमास यूज कर रहा था एज मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो, क्योंकि सब कुछ हमास है। आप तो उसको ऐसे बता रहे हैं जैसे कि बहुत अच्छा काम कर रहा हो इजराइल। सर, आप तो आर्मी में सर्व किए हैं। पीपल लुक अप टू यू, लोग आपको एडमिरेशन की तरह देखते हैं। जो आप बोलते हैं उसका बहुत वजन होता है। कुछ तो एम्पैथी शो कर दीजिए, कुछ तो ह्यूमैनिटी शो कर दीजिए। आप नेशनल टेलीविजन पर हैं। और देखो, बात ऐसी नहीं है कि कोई भी सेन रैशनल वॉइसेस है ही नहीं। अगर बात कर रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस की, तो आर्म्ड फोर्सेस का ही एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जिसको मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूं। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रिटायर्ड मेजर जनरल यशपाल सिंह मोर। आप उनका पर्सपेक्टिव सुनिए। अब बात करेंगे पैलेस्टीन की। देखो, ये भारत का स्टैंड आज से नहीं है। 1928 में महात्मा गांधी ने तब कहा था कि ये पैलेस्टीनियंस की धरती है, दिस लैंड, दिस बिलोंग्स टू द अरब्स एंड नॉट टू एनीवन एल्स, लाइक यूरोप बिलोंग्स टू यूरोपियंस, इंडिया बिलोंग्स टू इंडियंस। तो मैं हैरान हूं, आजकल हमारे सोशल मीडिया में, हमारे टेलीविजन में, हमारे इन्फ्लुएंसर्स कोई बात ही नहीं करता है। 64,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 2/3 बच्चे और औरतें हैं। वो ना हमास को सपोर्ट करते, ना हमास को वोट करते, ना हमास के काडर के हैं। तो एक प्रकार का फुल फ्लोन जेनोसाइड है। एंड ये भी एक हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक वीक स्पॉट नजर आया कि हमने क्यों नहीं सपोर्ट किया। अब एससीओ में जाके वी हैव साइन, हमने कहा वी आर फिर ईरान को बॉम्ब किया, हम चुप रहे। यमन को बॉम्ब किया, हमने कुछ नहीं बोला। अरे ये क्या है, अमेरिका चाहे जहां बॉम्ब गिरा देगा, इजराइल जहां चाहे बॉम्ब गिरा देगा, भारत कुछ नहीं बोलेगा। सो वी शुड प्रोटेस्ट एंड यंग पीपल शुड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस स्पीक अगेंस्ट दिस genocide that is taking place. Why should we be with Israel or America? We should be with the right. भाई, हमास ने जो गलत किया 7 अक्टूबर को गलत था, हमने कंडेम किया, बट ये नहीं है कि जो उसके बाद हो रहा है हम उसमें जो है आवाज नहीं उठाएंगे। सर, थैंक यू सो मच, क्योंकि यही वो पर्सपेक्टिव है जो हमारे देश को चाहिए। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मेजर जनरल यशपाल सिंह मोर जी को जाके, सर को जाके फॉलो कीजिए, उनके यूट्यूब पे, उनके इंस्टाग्राम पर। ये करेंगे क्या गाजा का? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये जो आकलन चल रही है ना कि गाजा को डिस्प्लेस कर देना, खाली करा देना, ये सडनली हो गया है। इनका मानना है नेतन्याहू का, अमेरिका का भी टैसिट सपोर्ट है इसमें। मैं आपको कहूं, गाजा के बारे में ट्रंप ने कहा था कि मुझे दे दो, यहां पर हम रिवेरा बनाएंगे। और आज उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने या होम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि ये बफर जोन रिवेरा बना दो। एक और ये हैं रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार जी, जो बात कर रहे हैं गाजा को रिवियरा में बनाने की, गाजा को रिवियरा बनाने को सपोर्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट लग तो ऐसा ही रहा है। ये एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के, जिनको लगता है परफेक्ट लिजिट बात है कि आप किसी को भी जाके बॉम्ब कर दो। ठीक है, एक देश को जाके बॉम्ब कर दो, वहां के लोगों को डिस्प्लेस कर दो, जो लोग वहां पे इतने टाइम से रह रहे थे उनको डिस्प्लेस कर दो, कोई बात नहीं, उस चीज को वैलिडेट कर रहे हैं। ये सब क्राइम्स कमिट कर लेना अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, नो कंसिडरेशन फॉर ह्यूमन लाइफ, नो कंसिडरेशन फॉर ह्यूमैनिटी, मतलब ये सारी चीजें सर यहां पे डिस्प्ले कर रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑन नेशनल टेलीविजन ये सब हो रहा है। रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी थिंक्स इट्स परफेक्टली फाइन टू इन्वेड अनदर कंट्री, किल ऑल द पीपल हु लिव देयर जस्ट टू क्रिएट अ कैसीनो, अ गैम्बलिंग हब।
बेली डांसर्स होंगी आसपास, ये सभी तो बताया गया था गाजा रिवियरा में, और आप उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं सर। इनको हमास के टेररिस्ट नजर आ जाएंगे। इजराइल जो कर रहा है, जितनी गलत सलत चीजें इजराइल कर रहे हैं वो इनको नहीं नजर आएंगी। या वो नैरेटिव के खिलाफ है तो न्यूज वाले नहीं चाहते कि आप उस चीज के बारे में बात करो, तो इनको यही इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। वॉट एवर इट इज, वहां की हालत ये है। ये पर्टिकुलर वीडियो आप चेकआउट करना। वहां पे कुछ ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कहा है कि उन्होंने एक सी सेक्शन डिलीवरी की है ऑफ अ बिहेडेड, इसको तो बताना ही इतना मुश्किल है, एक सी सेक्शन डिलीवरी की है इन डॉक्टर्स ने टू अ बिहेडेड मदर। मतलब एक ऐसी मां जिसका सर ही कट चुका था, शरीर पर था ही नहीं, उसकी सी सेक्शन डिलीवरी उन्होंने की है। कौन कर रहा है ये सब? कौन से टेररिस्ट हैं जो ये सब बात कर रहे हैं और हम उसको पूरी खुली छूट दे रहे हैं? उसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे हमारे नेशनल टेलीविजन पे, हमारे न्यूज पे। हम क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी सोसाइटी को? यही हम पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं क्या कि हम इजराइल ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है इसको सपोर्ट करते हैं? क्या कर रहे हो भाई? इतनी मेहनत से हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने हमारे देश की इमेज बनाई है, आप क्या कर रहे हो उसका? कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की लाज रख लो आप लोग। देखिए, इजराइल की जो डिटर्मिनेशन है ना, वो उसकी स्टेइंग पावर है। इतने छोटे देश, इतने कम लोग, और पूरे के पूरे चारों तरफ से घिरा हुआ कर रहा है। यहां बात हो रही है इजराइल की डिटर्मिनेशन की। किस चीज की डिटर्मिनेशन सर? जेनोसाइड करने की डिटर्मिनेशन। और ये जेनोसाइड करने की डिटर्मिनेशन कौन प्रेज कर रहा है? इट इज बीइंग डन बाय अ रिटायर्ड मेजर जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। अगेन मैं बार बार रिपीट करूंगा ये कि हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ओपनली आके नेशनल टेलीविजन पे जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हैं। कितना गिर सकते हैं हम? सर आपके हो सकते हैं कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंसेस हो, कोई पर्टिकुलर बिलीफ हो, कोई पर्टिकुलर व्यू पॉइंट्स हो, पर जब यूनाइटेड नेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, इजरायली ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस खुद आके कह रही हैं कि इजराइल एक जेनोसाइड कर रहा है, मतलब कत्लेआम कर रहा है वहां पे लोगों को, आप उस पर्टिकुलर स्टेट को, उस पर्टिकुलर देश की आप डिटर्मिनेशन को प्रेज कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। मैंने नहीं इमेजिन किया था कि ऐसा भी दिन आएगा जहां मेजर जनरल के सिन्हा जी, अ रिटायर्ड मेजर जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी, आके ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं ये सब चीजें। मतलब मेरा ना शर्म से सर नीचे झुक चुका है। हम कहां जा रहे हैं एज अ कंट्री? एंड ये मीडिया तो कहां ही जा रहा है। बैन हो जाना चाहिए ये सब तो मेरे ओपिनियन में। आप देश को क्या क्या दिखा रहे हो, किस चीज को सपोर्ट कर रहे हो आप? इसके अलावा आप अभी शायद बताएंगे किस तरह से उसने हुती के ऊपर में किया है, उनके प्रधानमंत्री को, उनके मंत्रियों को मारना इतना आसान नहीं है। दे आर इनसाइड, वहां हो रहा है, यहां कर रहे हैं, तो आप बताइए कि उसकी आप पावर को तो मानेंगे ना। अगेन आप इजराइल, एक ऐसा देश जो जाके एक दूसरे देश को, यमन की बात हो रही है यहाँ पे, उसके प्राइम मिनिस्टर को, उसके सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को मार देता है। एंड आपके अकॉर्डिंग ये ऐसी चीज है जिसके ऊपर सेलिब्रेशन होनी चाहिए। मेजर जनरल के सिन्हा जी, क्या कर रहे हो आप? जरा आप एक बार सोचो तो सही, खुद सोचो कि आप क्या चीजें बात कर रहे हो। आके यहाँ पे नेशनल टेलीविजन पे पूरे देश को सुना रहे हो आप ये सारी चीजें। क्या एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें सेलिब्रेशन करनी चाहिए? एक ऐसा देश जो एकदम सीरियल किलर बना हुआ है, उसको किसी से बातचीत ही नहीं करनी, सबको मारना है, आप उसको आके सपोर्ट कर रहे हो ऐसे? थोड़े ना वीडियोस देख लो वहां से, गाजा से किस टाइप के सीन्स आ रहे हैं। कैप्टन शाम कुछ कह रहे हैं अस्तित्व की लड़ाई है। अस्तित्व की जब लड़ाई होती है ना, तो ऐसा ही होता है। दूर तक गंभीरता से धीरे धीरे अपने सारे जो उनके मकसद है उसको वो पूरा करते हैं। ये क्या बात कर रहे हो आप? अस्तित्व की बात कर रहे हो? अस्तित्व का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस। या तो आपको सर कुछ पता नहीं है, इन विच केस आपको नेशनल टेलीविजन पे ये सब बात करते हुए होना ही नहीं चाहिए। या तो आप ये कह रहे हैं कि किसी की एक एग्जिस्टेंस का मतलब है कि वो पूरी दुनिया को जाके, पूरे रीजन को जाके तबाह कर दे, इनोसेंट्स को मार दे, बच्चों को मार दे, पूरे के पूरे परिवार खत्म कर दे, वहां पे हॉस्पिटल, स्कूल सब खत्म कर दे, लोगों को, बच्चों को भूख से मार दे, उनको पानी तक ना दे। ये सब लेजिट है, ये सब अस्तित्व के लिए कर रहा है इजराइल, अकॉर्डिंग टू अ रिटायर्ड कैप्टन ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।
You have to kill babies, you have to kill children, you have to rape women, destroy people's homes. And आप हंस रहे हो ये सब बताते हुए। इजराइल को जेनोसाइड करना है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अकॉर्डिंग टू अ रिटायर्ड कैप्टन ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। सर कैसे अस्तित्व की आप बात कर रहे हो यहाँ पे, कि जब वहां पे डॉक्टर जाते हैं ना, बाहर से डॉक्टर जब आते हैं गाजा में वॉलंटरीली कुछ सर्विस करने के लिए, उनकी चेकिंग होती है, कुछ भी बेबी फूड बेबी फॉर्मूला होता है ना उनके पास, वहां से निकाल लेते हैं। आप एक ऐसे देश को डिफेंड कर रहे हो जो बच्चों को मारता है, बेबीज को मारता है, एंड उसके बारे में वो बोस्ट भी करते हैं। दे फील प्राउड कि हमने ऐसा कर दिया, और वो कहते हैं हम ऐसा और करेंगे। इसमें एक जब वो उठते होंगे नेतान्याहू सुबह, तो एक उनका एड आता है, वो ग्लोब को ऐसे घुमा देता है, उसके ऊपर जाम की उंगली जाती है, वो कहते हैं आज यहाँ हमला करना है, चाहे वो सीरिया हो, लेबनान हो, अगर वहां कोई इजराइल का दुश्मन बैठा हुआ है तो हमला होगा जहां उन्होंने उंगली रख दिया। आज के लिए बहुत धन्यवाद सर आपका। ये हैं रिटायर्ड एयर कोमोडोर AS बहेल, जो इस तरीके से बता रहे हैं। आप समझ सकते हो क्लियरली कि ये एक डेथ है ऑफ अ रैशनल पीसफुल सोसाइटी। जब वॉर इस तरीके से सेलिब्रेट होता है, जब डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इस तरीके से सेलिब्रेट होता है, नाच नाच के बता रहे हैं ये। किसके बारे में? नेतन्याहू के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं आज के डेट में। अरेस्ट वारंट निकला हुआ है बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एंड उसके बारे में आप ऐसे बात कर रहे हो। एक मॉडर्न डे हिटलर को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, एंड फॉर व्हाट? किस तरीके से वो लोगों को मार रहा है, कहां पे कर रहे हो? नेशनल टेलीविजन पर आके कर रहे हो। ये है इंडियन सोसाइटी आपके लिए। व्हेन द रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ कंट्री कैन स्टूप टू सच लोज, जब हमारे देश के बाहर के लोग ये सब चीजें देखते होंगे कि ये सब लोग जो हैं ये इंडियन आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड पर्सनल हैं, क्या इमेज जाती हमारी देश की उनको? इसके बारे में तो सोचो। मतलब इट इज शेमफुल टू से कि हमारे देश में जो रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं, मेरे ख्याल से एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इस तरीके से जिंगोइज्म स्प्रेड करने में देश में। आप हॉट परस्यूट कर सकते हो, तो हॉट परस्यूट में हमने 3 अटैक किए पाकिस्तान पे, और इस बार भी जो हमने किया था टेररिस्ट अटैक हॉट परस्यूट पे था। इसको कहते हैं सेल्फ डिफेंस। राइट टू सेल्फ डिफेंस में आप वो कर सकते हैं, क्योंकि उस आवेश में जब कोई किसी को अबेट कर रहा हो या हाइडिंग कर रहा हो और मारते मारते आप उसके बाउंड्री में घुस जाए, तो वही था उस्मामा बिन लादेन का अटैक, वही है ये दोहा का अटैक, और वही था भारत का अटैक। ये बिल्कुल क्लियर है। तो भाई ये कैसे ट्रीट कर रहे हैं? ये सेम ट्रीट कर रहे हैं जो इजराइल ने जाके कतर में अटैक किया, और जो बिन लादेन को अटैक किया गया, आई गेस उसी की बात कर रहे हैं, जब उसको मारा गया था पाकिस्तान में अलेजेडली। दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। भाई कहां से चालू करे बताने की कि ये हाइट्स ऑफ स्टूपिडिटी है। कतर ने खुद ही होस्ट किया था हमास को। भाई कतर ने होस्ट किया था हमास ब्यूरो को कतर के अंदर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। किसके लिए किया था? नेगोशिएशंस के लिए। अब आप जाके नेगोशिएटर को ही मार दो, उस चीज को जस्टिफाई किया जा रहा है यहां। भाई मेरा तो आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिन जिन के भी कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिए, ऐसे और बहुत सारे होंगे। मोस्ट नोटेबल तो हैं गौरव आर्या, उनकी तो क्या ही बात करनी यहाँ पे, एंड ऐसे और भी होंगे लोग जो इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं। माई रिक्वेस्ट टू यू विद फोल्डेड हैंड्स, सर्स, प्लीज स्टॉप सपोर्टिंग अ genocidal state such as Israel. Please stop supporting genocide and ethnic cleansing. मुझे नहीं पता आप लोग को इस चीज से क्या बेनिफिट होता है या आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, पर जो चीज गलत है, जेनोसाइड गलत है तो वो गलत है। बच्चों को ऐसे मारना गलत है, लोगों को भूख से तड़पा तड़पा के मारना गलत है। एंड मेरा तो ये भी रिक्वेस्ट रहेगा बाकी मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस से, जो मे बी इन लोग को जानते हो, कुछ इन्फ्लुएंस हो इन लोग के ऊपर, भले ही आप रिटायर्ड हो या इन ड्यूटी हो, प्लीज आस्क दीज पीपल टू स्टॉप सपोर्टिंग, वो भी इन सच एन ओपन मैनर, अ genocidal स्टेट सच एज इजराइल। आप क्राइम अगेंस्ट पीपल ऑफ इंडिया ही नहीं कर रहे ये सब करके। इन माई ओपिनियन आप क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी कर रहे हैं। एंड जो भी आप बता रहे हैं यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन दी एंड मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भाई इफ वी डोंट गेट आवर एक्ट टुगेदर, अगर हम क्लीन अप नहीं कर देते ये सारा कचरा जो हमारे टीवी पे आता है, फुल प्रूफ है इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास इस चीज का कि इंडिया के लोग एक जेनोसाइड को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारा एविडेंस है ये क्लेम सपोर्ट करने के लिए।
एंड में एक बात और कहना चाहूंगा जो मैंने रिपीट की है बट वो बहुत जरूरी है। जब आपके देश के रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस के लोग आके ओपनली जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हैं, एथनिक क्लेंजिंग को सपोर्ट कर रहे हैं ओपनली ऑन नेशनल टेलीविजन, दिस शोज कि आपकी जो सोसाइटी है, हमारी जो सोसाइटी है, वो रॉक बॉटम हिट कर चुकी है। इससे नीचे और कुछ नहीं है।